गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, वो भी किसके बारे में, मेल के बारे में। तो ये जो आप लोग देख रहे हो फिगर, ये है मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इसके प्रोसेस में इसका कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, यानी क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं और कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो देखो, जो मेल में क्या क्या रिप्रोडक्शन होता है, खासकर ह्यूमन में, इसमें ह्यूमन में, तो ह्यूमन में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, ह्यूमन में होता है सेक्सुअल होता है। उसमें मेल एंड फीमेल दोनों क्या कहते हैं, भाग लेते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या कहते हैं, जनन। जनन मतलब होता है अपने समान जीव की उत्पत्ति करना, क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। तो ये तो हो गया जनन। अब जनन कितने प्रकार के होते हैं, तो जनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक जनन। तो ये हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं लैंगिक जनन, जिसमें मेल और फीमेल दोनों क्या करते हैं, भाग लेते हैं। तो देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जो मेल में मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो होता है टेस्टिस। क्या होता है, टेस्टिस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वृषण कहते हैं। क्या कहते हैं, वृषण कहते हैं। और जो फीमेल में रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है मेन, उसको हम लोग कहते हैं ओवरी। क्या कहते हैं, ओवरी। तो हम आज उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारा क्या कहते हैं पहला पार्ट होता है, मेन पार्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। मेन पार्ट होता है वृषण होता है। क्या होता है, वृषण, टेस्टिस। टेस्टिस का काम ये है कि बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना। बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने का मतलब कितना कंट्रोल करेगा, तो बॉडी टेम्परेचर को वो 35 डिग्री सेल्सियस तक ही रखेगा। कितना रखेगा, 35 डिग्री सेल्सियस तक ही रखेगा। यानी इस पार्ट के अगर टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ का टेम्परेचर कितना होता है, तो यहाँ का टेम्परेचर होता है 35 डिग्री सेल्सियस। कारण क्या है, कारण ये है कि इस पे बनते हैं स्पर्म। क्या बनते हैं, स्पर्म। तो स्पर्म अगर हमारा स्पर्म 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर टेम्परेचर लेगा, 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर अगर उसको मिला तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय। तो उस डिस्ट्रॉयनेशन को से बचाने के लिए क्या हम लोग क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को कम करता है। तो ये इसका काम क्या है, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना। अब हम बात करते हैं सेकेंड जो टॉपिक है, काउपर ग्लैंड। क्या होता है, काउपर ग्लैंड। जब क्या कहते हैं रिप्रोडक्शन होता है, मेल और फीमेल दोनों साथ में जब रिप्रोडक्शन करते हैं, तो जो क्या कहते हैं मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसमें जो क्या कहते हैं यूरिनल एसिडिटी होती है। यूरिनल एसिडिटी कहने का मतलब जो अम्लीयता होती है, उस रूट की जो अम्लीयता होती है उसको क्या करता है, ख़त्म करता है। उसको क्या करता है, काउपर ग्लैंड ख़त्म करता है। और एक लुब्रिकेंट का कार्य भी करता है। लुब्रिकेंट का कार्य ये करेगा, उसको क्या, उस रूट को क्या कर देगा, ऑयली बना देगा। क्या बना देगा, ऑयली बना देगा। तो काउपर ग्लैंड कहाँ पे है, काउपर ग्लैंड यहाँ पे। इसका काम क्या है, इसका काम है सिर्फ एसिडिटी को ख़त्म करना। और क्या कहते हैं मेल और फीमेल के रिप्रोडक्शन के दौरान ये क्या करेगा, लुब्रिकेंट का कार्य करेगा। क्या करेगा, लुब्रिकेंट का कार्य करता है। अब जो हमारा इससे अगला वाला टॉप पार्ट है वो है यूरेथ्रा। क्या है, यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा का मतलब आप लोग समझिए, जो यूरिन होता है वो भी क्या कहते हैं इसी रास्ते से आता है, और जो हमारा स्पर्म होता है वो भी किसके रास्ते से आता है, तो वो किसके रास्ते से आएगा, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा कहने का मतलब ये है, आप लोग देख सकते हो, ये है यूरिनरी ब्लडर। क्या है, यूरिनरी ब्लडर। और इधर आप लोग देख सकते हो टेस्टिस, ये भी किससे जुड़ा है, इसी से जुड़ा है। तो इन दोनों का आने का रूट क्या है, यूरेथ्रा। क्या है, यूरेथ्रा। अब हम बात करने वाले हैं प्रोस्टेट ग्लैंड की। क्या होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो देखो, प्रोस्टेट ग्लैंड कहने का मतलब ये है, हम जब छोटे से बच्चे होते हैं, यानी बालक होते हैं, हम जब बाल्यावस्था में होते हैं, हमारी कुछ हार्मोन्स नहीं निकलते, कुछ ग्रंथियाँ क्या होती हैं, एक्टिवेट नहीं होती हैं। तो वो एक्टिवेट कब होंगी, जब हम क्या कहते हैं 12 से 15 साल के होंगे। कितने साल के होंगे, 12 से 15 साल। यानी जब हम लोग किशोरावस्था में होते हों तो वो हमारी ग्रंथियाँ क्या होती हैं, एक्टिवेट हो जाती हैं। तो जो मेल में एक्टिवेट होने की चांस है, यानी वो जो मेल में एक्टिवेट होता है, जो हम मेल में हार्मोन्स निकलता है सबसे पहला वो होता है टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन। कौन निकलता है, तो टेस्टोस्टेरोन निकलता है प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन निकलता है, प्रोस्टेट ग्लैंड।
अब बात करने ध्यान देने वाली ये है कि ये ग्रंथि बनी किससे होती है, तो ये बनी होती है लेडिंग सेल से। किससे बनी होती है, लेडिंग सेल से। यानी ये जो ग्रंथि होती है इनकी कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, लेडिंग सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लेडिंग सेल। अब देखो जो अगला है सेमिनल वेसिकल्स, जिसको हम लोग कहते हैं शुक्राशय। क्या कहते हैं, शुक्राशय। सेमिनल वेसिकल्स आप लोग देख रहे हो, ये जो साइड से है ये वाला पार्ट, इसको कहते हैं सेमिनल वेसिकल्स। यानी ये क्या करता है, ये शुक्राशय यानी जितना भी स्पर्म होता है ये इकट्ठा कहाँ होता है, तो इकट्ठा आकर यहाँ पे होता है सेमिनल वेसिकल्स, यानी जिसको हम लोग कहते हैं शुक्राशय। और ये किससे बना होता है, ये बना होता है सर्टोली सेल से। किससे बना होता है, सर्टोली सेल से। अब हम बात करते हैं यूरिनरी ब्लैडर की। यूरिनरी ब्लैडर यानी जितने भी हमारे शरीर का यूरिनल पार्ट होगा, यानी जो लिक्विड पार्ट होगा, यानी जो अपशिष्ट होगा लिक्विड के रूप में, वो कहाँ इकट्ठा होगा, वो हमारा होगा यूरिनरी ब्लैडर में। कहाँ होगा, यूरिनरी ब्लैडर में। इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है अमोनिया, NH3। क्या कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में सबसे ज़्यादा कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो वो होता है अमोनिया। अब हम बात करते हैं यूरेटर की। किसकी, यूरेटर की। आप लोग ये वाली संरचना जो देख रहे हो इसको कहते हैं यूरेटर। यूरेटर कहने का मतलब ये पाइप यानी नली। इसके माध्यम से क्या आता है, इसके माध्यम से पूरा यूरिन आदि के कहाँ इकट्ठा हो जाता है, तो यूरिन आके इकट्ठा होता है यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है। अब हम बात करते हैं शुक्रवाहक, यानी जिसको हम लोग कहते हैं वास डिफरेंसेस। वास डिफरेंस क्या करता है, तो देखो जो वास डिफरेंस होता है वो स्पर्म को स्टोर करता है। क्या करता है, स्टोर करता है एंड ट्रांसपोर्ट भी करता है। क्या करता है, ट्रांसपोर्ट। आप लोग ये वाली संरचना देख रहे हो, ये वाली जो संरचना है ये क्या करेगा, यहाँ से आपका स्पर्म बनेगा। स्पर्म को स्टोर करने का रास्ता यही है, और स्पर्म को ले जाने वाले अभी रास्ता कौन है, यही है। तो ये क्या करता है, स्टोर भी करता है और इसको ट्रांसपोर्ट भी करता है। अब जो सबसे मेन होता है वो होता है एपिडिडाइमिस। क्या होता है, एपिडिडाइमिस। तो देखो एपिडिडाइमिस क्या करता है, तो ये एपिडिडाइमिस होता है वो होता है अधिवृषण, यानी जो हमारा स्पर्म होता है उसको क्या करता है, मैच्योरिटी देता है। क्या करता है, मैच्योरिटी देता है, यानी उसको परिपक्व बनाता है। क्या बनाता है, परिपक्व बनाता है, जिससे वो क्या हो इसके वास डिफरेंस के थ्रू क्या करे, बाहर आ सके। तो वो जो अधिवृषण होता है वो क्या करता है, मैच्योरिटी प्रदान करता है। किसको प्रदान करता है, तो मैच्योरिटी प्रदान करता है स्पर्म को। किसको, स्पर्म को। अब बात करते हैं वास इफर्सिया की, जिसको इफर्टिया भी कहते हैं या इफर्सिया भी कहते हैं। तो देखो जो शुक्रवाहिका होती है, क्या होती है, शुक्रवाहिका। अब देखो इसके कहने का मतलब ये है, जो हमारा ये पार्ट आप लोग देख रहे हो ये है शुरुआत में, यानी ये है मैच्योर। क्या है, मैच्योर वाले पार्ट है, यानी जो हमारे स्पर्म होते हैं ये क्या होते हैं, मैच्योर। लेकिन यहाँ आप लोग ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं ये आपका क्या कहते हैं, लिक्विड होंगे, कुछ क्या कहते हैं, छोटे छोटे अणु होंगे, यानी ये अमेच्योर होते हैं। क्या होते हैं, अमेच्योर। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक आने की पाइप होती है, क्या होती है, पाइप होती है, नली होती है, उसको हम लोग कहते हैं वास्ट इफर्सिया। क्या कहते हैं, वास्ट इफर्सिया भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं वृषण जालिका की। किसकी, वृषण जालिका, जिसको कहते हैं टेस्टिस रेट। क्या कहते हैं, टेस्टिस रेट। ये जो जालीनुमा आप लोग आकृति देख रहे हो ये वाला, इसको कहते हैं वृषण जालिका। क्या कहते हैं, टेस्टिस रेट कहते हैं। यानी जब हमारा क्या कहते हैं स्पर्म लिक्विड होगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, छोटी छोटी जालियाँ बनेंगी, फिर उन जालियों के थ्रू कुछ अणु रुकेंगी, फिर उन अणुओं से धीरे धीरे मिलकर हमारा क्या बनता है, स्पर्म बनता है। अब हम बात करते हैं टेस्टिकुलर ल्यूब्स की, जिसको हम लोग कहते हैं पालिका। क्या कहते हैं, पालिका। यानी टेस्टिकुलर ल्यूब्स की हम बात करें तो ये होता क्या होता है, ये छोटी शुरुआत है। क्या है, छोटी, यानी इस पर बनने की छोटी शुरुआत क्या है, तो इस पर बनने की छोटी शुरुआत है टेस्टिकुलर ल्यूब्स। यानी सबसे पहले क्या होता है, टेस्टिकुलर ल्यूब्स का क्या होता है, निर्माण होता है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं फिर रेड टेस्टिस होता है। फिर उसके बाद आगे जाएंगे तो आपका ये जो आप लोग
जाली वो देख रहे हो, नसनुमा या डक्टनुमा देख रहे हो, ये क्या है, वाहिकाएँ हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, अधिवृषण यानी मैच्योर हो जाता है। ये आप लोग जो स्पर्म देख रहे हो ये मैच्योर है, ये आपका सबसे शुरू वाला है। और ये क्या कहते हैं, धीरे धीरे जालिका का निर्माण होता है, फिर हमारा धीरे धीरे किस पे आता है, तो हमारा धीरे धीरे मैच्योरिटी के लेवल पे आता है। अब बचा कौन है, तो देखो अब 2 पार्ट बचे हैं। एक होता है ग्लैंस पेनिस। क्या होता है ग्लैंड पेनिस, यानी जो मेल का क्या कहते हैं स्पर्म निकालने क्या कहते हैं, रूट निकालने वाला रूट होता है, उसको हम लोग कहते हैं ग्लैंस पेनिस। क्या कहते हैं, ग्लैंस पेनिस। आप लोग जो ये वाला पार्ट देख रहे हो, ये क्या कहता है, स्पर्म को ट्रांसपोर्ट कराता है। कहाँ स्पर्म को ट्रांसपोर्ट कराएगा, तो स्पर्म को ट्रांसपोर्ट कराएगा क्या कहते हैं, मेल से फीमेल के वजाइना में। कहाँ, मेल से फीमेल के वजाइना में। तो ये क्या करता है, ये स्पर्म क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट कराएगा। क्या कराएगा, ट्रांसपोर्ट कराएगा। तो जो इसके अंदर वाला पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं ग्लैंड पेनिस, और जो ऊपर वाला नहीं, जो ये स्किन होती है उसको हम लोग कहते हैं फॉर स्किन, यानी ऊपर वाला पार्ट। इसको हम लोग कैप्सूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैप्सूल भी कहते हैं।